स्टार्ट करें हम लोग या थोड़ा। यस मैम। और स्नेहा मैडम आप मुझे थोड़ा होस्ट बनाइएगा, स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, उसके हिसाब से ही करते हैं। तो एनिमल्स हमारे आसपास बहुत सारे, सभी के घर में होगा, कुछ एनिमल्स रखे होंगे या आसपास देखते होंगे। तो उनकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, और वो किस तरह के वातावरण में रहते हैं, कौन से एनिमल को क्या कहते हैं, किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे, बेसिक चीजें जानेंगे। तो अभी एक मेरे पास छोटा सा स्लाइड है, उसको शेयर करके और आप लोगों को। अच्छा, तो अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को ना? स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? ठीक। वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस कम हो गया। ठीक है, मेरी जी आवाज आ रही हाँ है मैम। तब तक? हाँ दिख ठीक रहा है है। मैम, आवाज भी आ रही। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किए हैं एनिमल्स का उनके हैबिटेट के बेसिस पर। हैबिटेट मतलब एक नेचुरल वातावरण जहाँ वो रहते हैं, जानवर हो इंसान हो। इंसान तो जहाँ चाहे अपना घर बना लेता है, पहाड़ पर चाहे नदी के किनारे, चाहे अगर जंगल में भी कभी रहना चाहे तो। लेकिन जानवर अपने एक ना नेचुरल वातावरण में रहना चाहते हैं, तो वो हैबिटेट उसको कहते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारा जो है जानवरों को चार कैटेगरी में एनिमल्स को बांटा गया है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक एनिमल, जिसको हम अपने घर में रखते हैं, या तो उनके लिए कोई शेड बना के, मतलब घर के बाहर जो रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल भी टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है फार्म एनिमल्स, जिसको कि हम खेती बाड़ी में उपयोग करते हैं और बहुत सारे वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। और एक होता है पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स जिसको कि हम घर में अपने रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने साथी के जैसा उनको रखते हैं। जैसे कि किसी ने डॉग पाल रखा होगा, किसी ने रैबिट रखते हैं, कोई कोई तोता रखता है। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनको पेट एनिमल्स कहते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक फार्म एनिमल्स और एक ये पेट एनिमल्स। तो ये देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स के एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, फिशेस हो गया, बर्ड्स हो गया, रैबिट्स हो गया। ये सब जो है ना, ये सब ऊपर वाले जो है दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पेट एनिमल्स हैं। बहुत लोग डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, फिशेस रखते हैं, एक्वेरियम बना के अपने घर में। फिर चिड़िया रखते हैं, तरह तरह का तोता तो बहुत लोग रखते हैं, साथ में चिड़िया भी, और सारी चिड़िया भी रखते हैं, रंग बिरंगी जो होती हैं बर्ड्स। फिर रैबिट रखते हैं, और ये सारा कुछ हम रखते हैं। तो और फार्म एनिमल्स में क्या क्या हो गया, आप लोग बहुत सारे अगर ग्रामीण वातावरण से है तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ शायद अपने घर में रखा होगा। कोई बकरी रखते होंगे, शायद कोई गाय रखते होंगे, या भैंस रखते होंगे, जैसे लिखा है ना, हैंग भी काऊ तो हो गोट। जाएगा। हाँ, हैन भी होगा मुर्गी। उसको। ये सार हाँ, ये पोल्ट्री में आएगा, जिससे कि हम बहुत सारा कुछ हो सकता है। इसका एग्जांपल फार्म एनिमल्स में बहुत सारा, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, बुफैलो हो गया, काऊ हो गया, डंकी हो गया, बहुत सारा हो गया। ये सारा कुछ जिससे हम कोई ना कोई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। हम सिर्फ उसको अपने कंपेनियन या अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखते, उससे हमें कोई फायदा होता है, या तो वो हमारा काम करता है। जैसे खेती के काम के लिए हम ये बैल का यूज करते हैं, कहीं कहीं वो जो मेल बुफैलो होता है उसका भी यूज करते हैं। तो ये सब कुछ का हम इस्तेमाल करते हैं। फार्म फार्म एनिमल्स जितने भी हैं उन सब का हम किसी ना किसी रूप में अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। या तो हमें वो कोई प्रोडक्ट देता है, या हमारे काम में सहायता करता है। तो ये सारे हो गया हमारा डोमेस्टिक एनिमल का एक टाइप, जिसको हम फार्म एनिमल कहते हैं। और दूसरा हो गया हमारा पेट एनिमल्स, जिसको कि हम अपनी खुशी के लिए यूज करते हैं।
तो ये सब आपने देखा कि इसमें बहुत सारे हैं मेरे जो, कि सब ये पेट एनिमल्स ही हैं, डॉग्स, कैट्स, फिशेस, बर्ड्स, रैबिट्स। अब हमको इनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, मतलब क्या क्या हम फार्म एनिमल्स से हमको मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने अन्य सामान। जैसे आप देखते हैं दूध से बहुत जो कुछ भी बनाते हैं, दही बनाते हैं, बटर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, या जो कुछ भी बनाते हैं, आप मिठाइयाँ बनाते हैं तरह तरह की, वो हमें गाय का दूध, फिर भैंस का दूध, और कहीं कहीं ऊंट का दूध का भी उपयोग होता है। जैसे डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा ऊंट, कैमल को पालते हैं ना, ऊँटनी, तो उसका दूध का भी उपयोग होता है। कोई कोई बीमारियों में अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, देसी जो डॉक्टर होते हैं, तो बकरी के दूध का भी उपयोग करते हैं। तो इन सब से हमें मिल्क मिलता है। साथ ही साथ हमें मीट मिलता है। मीट जितना है, मीट और मीट प्रोडक्ट्स, जैसे आपको मीट और मीट प्रोडक्ट्स जितने हैं वो सारे कुछ आपको इससे मिल जाएगा। ये आपको मतलब फार्म एनिमल से, हेन हो गया, और उसका दोनों ही, हेन से तो एग्स मिलता है, और हेन का जो मुर्गा होता है या कॉक होता है उसको हम मीट के रूप में यूज करते हैं। फिर गोट को करते हैं, शिप का यूज करते हैं, शिप जिसे हमें वो भेड़ कहते हैं, जिससे हमें उससे उल भी मिलता है, और उसको मीट के रूप में भी कहीं कहीं यूज करते हैं, लैम का यूज करते हैं। तो ये जितने भी हमारे फार्म एनिमल्स है उसको हम मीट के रूप में भी यूज करते हैं। फिर उनका और उपयोग है कि वो हमें लेदर देते हैं, मतलब अगर वो मर जाते हैं जानवर तो उनके चमड़े से तरह तरह का आप बैग इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट, जैकेट्स, जूते, बहुत सारा कुछ उस चमड़े से बनाते हैं। साथ ही साथ उनका जो कुछ कुछ, जैसे हाथी हुआ, हाथी का जो दांत होता है, जो उसका बाहर वाला दांत होता है, मतलब दिखने वाला दांत, उससे ट्रंक से बहुत सारा कुछ उससे भी बनाते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं जो बहुत बेशकीमती होता है। उससे ही नहीं, और भी कुछ एनिमल्स है जिसके बोन से हम डेकोरेटिव आइटम, सजावटी सामान बनाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे लिए वो उपयोगी हुआ। साथ में ऊन देता है बहुत सारे जानवर, कैमल देता है, शीप देता है, और भी जो जानवर है ये से हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे हो गए, ये डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको कि हम घर में रखते हैं, या हम कोई शेड बना के रखते हैं अपने घर के आसपास। और हाँ, उनका केयर करते हैं हम, उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान करते हैं कि उन्हें गर्मी सर्दी से बचाएं, उनकी भोजन का प्रबंध करें, उनके पीने के पानी का प्रबंध करें, मैंने हर तरह से उनके देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए ये डोमेस्टिक या घरेलू जानवर है, क्योंकि उनको, वो खुद से अपना नहीं सरवाइव करते, उन्हें देखभाल की, हमारे देखभाल की जरूरत होती है, और हम उनका देखभाल करते हैं। अब दूसरा आ गया, उसमें दूसरा जो टाइप है वो हैबिटेट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, वो वाइल्ड एनिमल्स है। वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, और वो, उनको देखभाल की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपना देखभाल खुद ही करते हैं, अपना जो भी फूड है उसका इंतजाम करते हैं, अपना भोजन खाते हैं। और वो मनुष्यों के संपर्क में या जंगल से बाहर वो नहीं आते, जनरली वो नहीं आते, वहीं पे रहना चाहते हैं। वो जो वातावरण है उनके लिए वही उपयोग, उनके लिए वही सुटेबल है, वो वहीं रहना चाहते हैं, घने जंगल में रहना चाहते हैं। अगर उन्हें आप लोग जू में देखते होंगे कि जू में रखते हैं जानवर को, तो वो सब ले करके आते हैं पकड़ के, कि मनुष्य उन्हें देख सके, इसके लिए लेकर आते हैं। नहीं तो उनको नेचुरल हैबिटेट में, उनका जो जंगल है उसमें ही रखिए, तो वो ज्यादा खुश रहते हैं, और उनका अच्छा से, उन्हें मतलब अच्छा लगता है, और अपना सब कुछ वो अरेंज कर लेते हैं। तो ये सब कुछ वाइल्ड एनिमल्स हो गया। इसके बाद हो गया, हम वाटर एनिमल्स देखेंगे। वाटर एनिमल जो मतलब आपको जानवर आसपास में, चिड़िया देखती होंगी, मछलियां देखती होंगी, ये आपने देखा डोमेस्टिक एनिमल, गाय बैल ये सब दिखता होगा। साथ में जंगल वाले जानवर भी कभी कभी आ जाते हैं ना, लेपर्ड कभी आ जाता है जंगल से भाग के रोड पे ऐसा। तो ये सब दिखते होंगे, हाथी दिख जाता है। साथ साथ मछलियां दिखती होंगी। तो ये सब, तो मछलियां जो है वो पानी में रहती हैं, पानी में रहती है, और अपना सब कुछ वो पानी से ही प्राप्त करते हैं। उनका बॉडी इस तरह से अनुकूलन किया है उन्होंने पानी में रहने के लिए, अडेप्टेबल बनाया है अपने शरीर को। उनके अंदर उनका गलफड़ा या गिल्स होता है, जिसमें वो जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उससे वो सांस लेते हैं। और वो पानी में ही बहुत सारे छोटे छोटे कीट,
कीट होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, छोटे बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाती हैं। तो उनका भोजन भी पानी के ही अंदर मिल जाता है। और वो चलने का उनका जो होता है, वो तैरने का उनका बॉडी अडेप्टेबल रहता है। तो इसलिए ये सारे कुछ वाटर एनिमल्स है, और ये सब पानी में रह पाते हैं। अब ये सब भी देखा आप, लैंड एनिमल्स कुछ होते हैं, जैसे कि वो तो वाटर एनिमल्स था ना। अब लैंड एनिमल्स जो रहते हैं आपके, मतलब जमीन पे रहते हैं। लैंड एनिमल्स है कि वो वाइल्ड एनिमल्स तो पूरे के पूरे जंगल में ही रहते हैं, लेकिन लैंड एनिमल्स क्या है, वो जंगल में भी रहते हैं, और जंगल से जो थोड़े कम घने जंगल है, ऐसे तो वो खुले में नहीं घूमते। खुले में कुछ जानवर को, जैसे हाथी को कोई कोई रख सकते हैं या रखते हैं, लेकिन वो जंगल से बाहर भी आके रहते हैं। तो उसमें हो गया आपका एलिफेंट हो गया, मतलब बियर हो गया, भालू को आप देख सकते हैं ऐसे। फिर वो भेड़िया होता है, वुल्फ जो है, जिराफ है, ये सब कुछ। और ये छोटा हिरन, ये सब घने जंगल से बाहर भी रहते हैं। अब हो गया ये सारा कुछ, हो गया कि वो हैबिटेट के उनके बेसिस पर, मतलब रहने के वातावरण, रहने का जो उनका स्थान है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया था। अब उनका खाने पीने का भी तरीका तो होगा ना, कि वो क्या खाते हैं। जैसे इंसानों का होता है खाने पीने का तरीका कि हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और सब कुछ खाने वाले भी होते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाने वाले थे। उसी तरह से जानवर भी है। कुछ जानवर है जो सिर्फ पेड़ पौधे, उनसे मिले हुए जो प्रोडक्ट है उसको खा के ही रहते हैं। और कुछ जानवर है कि सिर्फ जानवरों को खाते हैं, उनका मीट खाते हैं, जानवरों का फ्लेश खा के रहते हैं। उसी तरह है कि कुछ जानवर है कि दोनों को खाते हैं। तो उसके बेसिस पर उनका जो आहार है, खाने भोजन का जो प्रकृति है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो उसको भी हमने 4 वर्गों में बांटा। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सॉरी, कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स। तो हर्बीवोरस होता है जो हर्ब, हर्ब मतलब पेड़ पौधों को जो खा के रहते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं। वैसे जानवरों को हर्बीवोरस कहते हैं। तो हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, क्या किसी ने भी अपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है क्या? जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, तो आप बताएंगे आपने क्या रखा है, और तो वो मतलब कौन सा जानवर आपने घर में रखा है? जी, बकरी मैम, सुअर हो गया, बेफेलो हो गया मैम, अच्छा अच्छा, हैन हो आपने गया। रखा है। अच्छा अच्छा, रखा है। तो ठीक है, तो ये वर्गीकरण अभी हम पढ़ रहे हैं, हर्बीवोरस, और भी कोई साथ बताना कार्निवोरस। चाहेंगे? कोई बोल रहा है? गीता जी कुछ बोल रही हैं? बकरी रखे मैम। अरे वाह। अच्छा तो, अच्छा, आप बकरी को क्या खिलाते हो? बकरी को घास खिलाते हैं और पत्ता खिलाते हैं। अच्छा, तो पत्ता और घास कहाँ से आता है? पौधों से आता है ना? तो पेड़ बकरी पौधों इसके से अलावा, आता है। हाँ, पौधों से, पेड़ पौधों से आता है। और बकरी इसके अलावा तो कुछ नहीं खाती, वो पेड़ पौधों के पत्तों को ही खाती है। तो बकरी किस तरह की हुई, मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण, तो वो क्या हुई? हर्बीवोरस हुई कि कार्निवोरस? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरह से अभी सिर्फ हर्बीवोरस ही हमने पढ़ा है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स भी पढ़ते हैं। तो ये सब बात ऐसे, जैसे जिस बच्चे ने या जिन्होंने भी ये जवाब दिया ना, कितना अच्छा से बताया, तो वो समझ गए कि वो किस वर्ग में आएगा। तो बता दिया। फिर कार्निवोरस होता है, जो कार्निवोरस है, जो दूसरे जानवरों का फ्लेश खा करके रहता है। अच्छा, हर्बीवोरस एनिमल का ये सब कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उनका क्या क्या गुण होता है। तो वो प्लांट से ही, मतलब पौधों से ही अपना सारा भोजन और जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं। उसके पत्ते, फल और उसकी टहनियों को खाते हैं। और आप पत्ते को खाते हैं, और उनका जो हाँ, उनका जो डाइजेशन है ना, वो कुछ कुछ जानवरों को देखे होंगे आप, वो खा लेते हैं, खा करके वो बैठ गए। जैसे आपकी बुफैलो भी होती है, वो खा करके वो बैठ जाते हैं, और बाद में अपने मुंह को ऐसा चलाते रहते हैं, मुंह को ऐसा चलाते रहते हैं। तो सीधे वो निगल जाते हैं, निगल के अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं। और बाद में वो
चबाते हैं उसको, मतलब डाइजेस्ट करते हैं उस फूड को। तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो पत्तों को, पौधे के अलग अलग भाग को पचाने के लिए भी उपयुक्त होता है। मतलब उसी टाइप से वो बना रहता है कि उनको वो अच्छे से पका सकते हैं। वो उनका भोजन पका हुआ तो नहीं होता, सब कुछ कच्चा रहता है, तो उनका वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी वैसा होना चाहिए कि वो भोजन को पचा सके। तो उसके भी अनुकूलन अनुकूलन रहता है उनके शरीर में, मतलब उनका ऐसा बना रहता है। तो उनका जो सारा एनर्जी मिलता है भोजन से, जो बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो हर्बीवोरस होते हैं उनका सारा का सारा पौधों से मिलता है। तो किसी ने देखा है क्या ये गाय को, या जो वो फैलो होती है उसे खा करके और बाद में ऐसे ऐसे मुंह चला करके, जिसको ऐसे जुगाली करना कहते हैं हिंदी की भाषा में, वो करते हुए अपने घर में किसी ने अगर रखा होगा तो देखा होगा शायद। ये सब है यस हर्बी। मैम। यस मैम। देखा है? अच्छा, देखा हाँ है ना। मैंने देखे। हाँ, वो तो अपना खाना को एक बार में पेट में रख लेते हैं, वो चबा चबा के नहीं खाते। जैसे हम रोटी को चबा के, चावल को चबा के ऐसा च्यू कर करके खाते हैं ना, तो वो नहीं, अपना ऐसा खा लेते हैं फटाफट, जल्दी से सब पेट में स्टोर कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे अपना मुंह चला करके उन सब का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो वो उनका एक अपना प्रोसेस है। तो ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स के दिख रहे होंगे एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे, वो जानवर जो पौधों के अलग अलग भाग पे, मतलब पौधों पे ही पूरी तरह से निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए। वो जो जानवर उनके आप चित्र दिख रहा होगा फोटो, तो उसमें आपके बुफेलो है, हॉर्स है, एलिफेंट है, कैमल है, जिराफ है, और ये डियर है। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है। अब दूसरा आ गया कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल्स वो होता है जो कि एनिमल्स और एनिमल्स के फ्लैश पे अपना भोजन उनसे लेता है, मतलब उसके मांस को खाता है, जानवर को खाता है, उसको उसी पर ही डिपेंड करता है, दूसरे जानवर पे डिपेंड करता है। पहला जो था हर्बीवोरस, हर्ब मतलब प्लांट पे डिपेंड कर रहा था, कार्निवोरस एनिमल पे डिपेंड कर रहा अपने भोजन के लिए। तो इसका एग्जांपल हो गया लायन, स्नेक, फ्रॉग, लेपर्ड, ये सब है। साथ साथ बहुत सारे भी होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं। और फिर आ गया ये ओमनीवोरस हो गया। थर्ड टाइप का जो होता है वो ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस का मतलब वो प्लांट भी खा सकता है और वो एनिमल्स पे को भी खा सकता है, दोनों पे डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। तो ओमनीवोरस में तो ह्यूमन भी होता है, कोई वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। तो फिर मंकी होता है, वो भी पौधों को भी खाता है और एनिमल्स के फ्लेश को भी खाता है। फिर क्रो हो गया, कौवा जो होता है। उसके अलावा चूहा, रैट, ये सब भी उन सबको खाते हैं। फिर इसके बाद आ गया स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, कुछ किसी का किन्हीं का कोई कोई सवाल प्रश्न? है क्या? थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, थर्ड नंबर वाला पिक्चर क्या है? ये रकून है, एक टाइप का एक जानवर होता है। आप देखो, मैं इसको जूम कर देती हूँ। इसको रकून बोलते हैं। ये देखो एक वो मतलब बिल्ली टाइप का नहीं, उससे बड़ा होता है एक एनिमल, वो आपको कम दिखेगा ऐसा घूमते हुए, थोड़ा जहाँ झाड़ी वाड़ी रहता है ना वहां पे ये चलता है। लोमड़ी से छोटा होता है थोड़ा ये एनिमल। अब दिखा आपको ये? यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा, और कोई कुछ पूछ रहे थे? किसी और का कोई सवाल? नो मैम। अच्छा, ठीक। नो मैम। फिर हम आते हैं फोर्थ टाइप का जो है, उनके ईटिंग हैबिट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो स्कैवेंजर्स है। स्कैवेंजर्स का मतलब ही होता है साफ सफाई करने वाला। तो वैसे जानवर जो क्या करते हैं कि कोई अब नेचर में तो ऐसा होते ही रहता है ना कि कोई मर गया, कोई एनिमल या फिर ह्यूमंस भी, तो उसका ऐसे तो जो नोन है, अगर आपके घर में कोई आपने पेट रखा है या कोई फार्म एनिमल रखा है, तो आप उसको ले जाएंगे, उसका प्रॉपर मिट्टी में गाड़ेंगे या जलाएंगे, जो भी प्रोसेस होता करता है उसका बॉडी को ऐसे करके आप करेंगे। लेकिन ऐसे ही कहीं मर गया है, बहुत सारे होते हैं मरते ही रहते हैं, तो उन सबको ये उनको खाते हैं, डेड एनिमल्स जितने हैं उसके फ्लैश पे ये इनका भोजन वही होता है।
उसको खा के रहते हैं, और उसका मतलब उसको खाते हैं तो नेचर का भी सफाई होते रहता है। तो इसलिए इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। और इसमें आपको एग्जाम्पल होता है जैकल, वल्चर, ये सारा कुछ। वल्चर आपको दिखता होगा ना, बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता है, चिड़ियों में बहुत बड़े साइज का होता है, बर्ड्स में दिखता होगा आपको कभी कभी आकाश में उड़ते हुए। तो ये सब कुछ इतना बड़ा बड़ा सा होता है। तो ये था आज सिर्फ एनिमल्स और उनका क्लासिफिकेशन ही पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा, तो ये आप इसमें आपको ये करना होगा कि आप आपके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी बच्चों को आप पूछिए कि क्या है, अ, आपके घर के पास अगर कुछ है तो, या फिर अगर नहीं है कुछ भी तो पिक्चर दिखा करके, और फिर आप उन्हें पूछिए कि पहले तो आप उन्हें बता दीजिए कि किस टाइप का एनिमल है ये, आपका फार्म एनिमल है, पेट एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, वाटर एनिमल है, किस टाइप का है। उसके हैबिटेट के बेसिस पे हैबिटेट बताइए कि उनके रहने के जगह को हैबिटेट कहते हैं। और फिर उसके बारे में पूछिए कि वो किस टाइप का एनिमल है, ठीक है ना। अ, इस तरह का आप उनसे पूछ करके उनको बता सकते हैं आराम से, और बच्चे समझेंगे। फिर उसके बाद उनको ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर के बारे में पूछिए। फिर बच्चों के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि अच्छा, सभी कोई तो जमीन पे रहते हैं, लेकिन जो वाटर एनिमल्स है वो पानी में कैसे रह पाते हैं। तो आप उन्हें कैसे बताएंगे इसके बारे में कि मन में ये सोच सकते हैं ना कि पानी के अंदर कैसे रहते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से लाते हैं, सांस कैसे लेते हैं। क्योंकि अगर हमें पानी के अंदर रहना होगा तब तो हम थोड़ी ही देर में मर जाएंगे। तो आप उन्हें, बच्चों को कैसे ये बात समझाएंगे कि वो पानी के अंदर कैसे रह पाते हैं, जो वाटर एनिमल्स है वो। हमारे कोई साथी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब वाटर एनिमल्स बताया था तो बताया था, आपको ये बताएंगे क्या? अच्छा, तो आप उन्हें बताइए बच्चों को, जब आपसे कभी वो ये प्रश्न पूछते हैं तो, कि वाटर एनिमल्स वो पानी के अंदर ऐसे इसलिए रह पाते हैं, मतलब उनका जो बॉडी है वो अडाप्ट किया है पानी के अंदर रहने के लिए। उनके अंदर कुछ अलग तरह का उनके अंदर कुछ, जैसे हर बॉडी पार्ट का अलग अलग, हमारे बॉडी पार्ट में जैसे काम है, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो उसी तरह से उनके शरीर में भी ना कुछ अलग हमारा गिल्स बना रहता है, जिसको क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, गलफड़ा। गलफड़ा जैसे मछलियों में देखा होगा, किन्हीं ने मछली देखा होगा तो गलफड़ा उसका होता है, तो उस गलफड़े के थ्रू वो सांस लेते हैं। इंसान तो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, हम लोग तो लंग्स से सांस लेते हैं ना। तो वो गलफड़ा में सांस लेते हैं, और उनका बॉडी उस तरह से अडेप्ट किया कि वो तैर सकते हैं। उनका देखे ना, ये होता है फिश का फिन्स होता है, मतलब बॉडी ऐसे नाव के शेप में रहता है कि बॉडी उनका पानी में तैर सकता है। और जी उनका जी। हाँ, भोजन भी उनका पानी के अंदर से ही सारा कुछ उनको मिल जाता है, इसलिए वो पानी के अंदर रह पाते हैं, उनका शरीर ऐसा बना रहता है। और फिर पूछेंगे कि अगर आपसे बच्चे पूछते हैं कि ठीक है, जंगली जानवरों में मतलब वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, क्यों वो रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स इधर हमारे साथ पे और वाइल्ड एनिमल्स को नहीं नहीं रहते, तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चों को? कभी पूछेंगे बच्चे आपसे ना कि अलग अलग जगह पे क्यों रहते हैं, किसी को हमने घर में रखा है, किसी को काम के लिए ऐसा शेड बना के रखा है, गाय को बाहर रखा है, अगर हमने डॉगी एक रखा है अपना पेट, तो ऐसा डॉगी बाहर भी घूमता रहता है, लेकिन हम उसको घर में आने देते हैं, रखते हैं, लेकिन गाय को नहीं आने दे पाते। लायन जिसको हम जू में देखते हैं वो रहता है बहुत घने जंगलों में, हमें ऐसे नहीं दिखता, उसको घर में क्यों नहीं रख पाते? बच्चों के मन में ये सब जिज्ञासा हो सकती है। तो क्या आप फिर उन्हें बताएंगे कि क्यों हम नहीं रख पाते? मतलब क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल्स में? मैम, अच्छा। जंगली जानवर जो है वो जंगल में रहना पसंद करते हैं, और पेट हाँ। एनिमल जो पालते हैं उनको ज्यादातर रिलेशन इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए। हम्म। हम्म।
तो इसलिए पसंद करते हैं कि जंगली जानवर है ना, अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। उन्हें हमारे जी। किसी हेल्प की जरूरत नहीं है ना। तो वो अपने भोजन का अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं। वो जंगल में जो भी उनके लिए अवेलेबल होता है वही उनका भोजन होता है। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, उनको हमारे केयर की जरूरत है। अगर हम डोमेस्टिक एनिमल को ले जाके जंगल में रखाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा दिन तक। कुछ दिन तक रह पाएगा लेकिन नहीं, क्योंकि अपना फूड का अरेंजमेंट खुद नहीं कर सकता। उसका बॉडी उस तरह से अडेप्टेबल नहीं है। उसको, जंगली जानवर को सर्दी गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। वो उसी तरह अपना कर लेते हैं बॉडी का। जहां उनको सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी तो उस तरह से वो अपना खुद का कर लेंगे। लेकिन जो हमारे घर में अगर किसी ने गाय रखा होगा, बहुत उसे गर्मी लगती होगी तो पानी से नहलाते होंगे। कहीं तो ये जो डेयरी फार्म में तो उनके लिए कूलर भी लगा के रखते हैं बहुत गर्मी में। लेकिन अगर ऐसा छोटा भी जगह है तो बहुत गर्मी लगेगी तो उससे नहलाएंगे क्यों? क्योंकि उसके शरीर को बहुत गर्मी लग रही है तो उसे केयर की जरूरत है। हम उसे ठंडक करा रहे हैं। ठंड में आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको बॉडी को ढक देते होंगे कि हाँ उसे ठंड न लगे। मतलब डोमेस्टिक एनिमल को हमारे केयर की जरूरत है और वाइल्ड एनिमल्स अपना केयर खुद कर सकते हैं। इसलिए वो जंगलों में रह पाते हैं। और ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स घर में हमको रखना पड़ता है। जी। जी मैम। ठीक है। मैम मैम, और जब हम, हम जी हेलो मैम। बोलिए। जी जी बोलिए। मैम, बच्चों को फूड के बारे में पढ़ा रहा था मैम, तो एक के बारे में। तो बच्चों हाँ ने सवाल किया था मैम कि पहले मुर्गी मुर्गा या कि अंडा कह के। तो मैंने बच्चे लोग को समझाया कि बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद ये अंडा का निर्माण हुआ, उसी हाँ, से। हाँ, मुर्गा का जन्म हुआ। तो सही बताया था मैम, क्या सही था या गलत? नहीं आपने सही बताया है। हाँ, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के बाद ना, बहुत सारे मतलब प्रोसेस के बाद एग्स बना। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि पहले वो देखते हैं ना अंडा से मुर्गी निकल रही है। लेकिन जी जी। मुर्गी तो ही अंडा दे रही है ना। तो अंडा आया कहाँ से? देखा होगा कि मुर्गी से अंडा निकल रहा है। मुर्गी मतलब पहले अंडा दे रही है फिर उस अंडे से मुर्गी मुर्गी बन रही है या मुर्गा जो भी बन रहा है। तो इसलिए उनके मन में ऐसे जिज्ञासा हुई। लेकिन ऐसा मानते हैं कि हाँ पहले अंडा ही आया। ये बहुत मतलब डिस्प्यूटेड, क्या बोलेंगे उसको, श्योरिटी के साथ है नहीं बोल सकते कि क्या हुआ। लेकिन मानते हैं कि हाँ, अंडा ही पहले आया। जी जी। अच्छा, जानवरों के घर को ना उनका, हाँ, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए थोड़े थोड़े जानवरों का कि उनके घर को क्या कहते हैं, किस जानवर के घर को क्या कहते हैं। जैसे काऊ को शेड में रखते हैं, घोड़े को हॉर्स को स्टेबल में रखते हैं। फिर जो मुर्गियां होती हैं उनको कूप में रखते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में उनका कुछ भी होता होगा। इसको तो उनका घर अलग बना के अपने जहाँ पे रहते हैं वहां तो नहीं रखते, उस घर से थोड़ा अलग ही रखते हैं। जानवर जो आपके डोमेस्टिक जानवर हैं उनको आप जिस कमरे में रहते हैं, अगर आपका कमरा उनके लिए अलग से नहीं बनाया है, रूम भी नहीं बनाया, या शेड तो कुछ बना के ऐसा रखते होंगे ना, साथ में तो नहीं रख सकते उनको। जी जी बिल्कुल मैम। और ये उनसे पूछिए कि फार्म एनिमल हमें जो क्या क्या देते हैं। क्या क्या तुम आज खा करके आए हो तो उसमें क्या क्या तुमने खाया, तो उसमें तुम्हें फार्म एनिमल से मतलब एनिमल से तुम्हें क्या मिला। आज तुमने जो भी भोजन किया, कुछ नाश्ता किया, लंच किया, जो भी, तो उसमें तुमने एनिमल से क्या क्या तुम्हें मिला है। तो बच्चों को ये सब पता चलेगा कि एनिमल से हमें क्या मिलता है। जैसे प्लांट्स के बारे में पिछली बार हुआ था, तो तुमने जो आज खाया भोजन उसमें क्या क्या तुम्हें प्लांट से मिला, वो किस टाइप का था, प्लांट के किस पार्ट से मिला। तो उसी तरह एनिमल्स के बारे में भी आपको अगर बच्चों से पूछेंगे कि आज तुमने जो ब्रेकफास्ट किया उसमें क्या खाया। अगर कोई बच्चा दूध का कोई प्रोडक्ट खा के आता, मिल्क या मिल्क का कोई प्रोडक्ट, तो हाँ भाई कहाँ से ही आया। तो जानवरों से, किसी भी जानवर का उसने जो भी, गाय और भैंस का तो जनरली ही यूज करते हैं मिल्क हमारे यहाँ। तो ये सब इस तरह से उनसे सवाल पूछिए तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इन सारी बातों को। और उन्हें आसानी होगी समझने में। तो और भी किन्हीं का कोई प्रश्न है? आज के लिए हम लोग ना एनिमल्स में इतना ही पढ़ेंगे कि आगे भी कुछ और पढ़ना। अभी टाइम कितना है हमारे पास? मैम हमारे पास समय खत्म होने वाला है, 1 मिनट से भी कम है, तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है।
तो अगर किसी भी साथी के कोई भी सवाल होगा तो मैम हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो आप उसमें भी अपने सवाल को डाल सकते हैं, या फिर अगली जब भी हमारी क्लास मैम के साथ होगी तो आप अपने प्रश्न को मैम के सामने रख सकते हैं। तो आज का सेशन फिर मैम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। ओके ओके लेकिन मैम। हाँ, बच्चों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से और उन्हें ना प्रैक्टिकल रूप